Hello, hello, hello. So WPT, we have finished with WPT. Now we'll start with ideologies. जिसमें we'll study what is ideology first, then we'll study liberalism, Marxism, socialism, fascism, feminism, neo-Marxism, और this is what we are going to cover. तो उसके बाद end of ideology, post modernism. ये सब सारी चीजें जो है वो आइडियोलॉजी में ही आती, राइट? तो व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी अभी हाना अरेंड जस्ट पढ़े, तो हाना अरेंड ने आइडियोलॉजी को क्या बोला? प्रिंसिपल ऑल ऑफ एक्शन टू मूव पीपल, टू मोबिलाइज पीपल, आइडियोलॉजी इज यूज्ड, राइट? बट आइडियोलॉजी को और एक सेंस में देखा जा सकता है, ठीक है? एक थॉट रहेगा, ठीक है? एक थॉट रहेगा, उसके अंदर रहेगी एक थियरी, उसके अंडर रहेगा आइडियोलॉजी. थॉट इज अ बिगर अम्ब्रेला, theory is more generalized, and ideology is for masses, right? Okay. Thought is of philosophers. जैसे अगर गीता को एक मैं थॉट मानूं, दैट गीता इज अ थॉट, भगवत गीता इज अ थॉट, देन सावरकर का थ्योरी है, सावरकर का थ्योरी ऑफ हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, सावरकर का थ्योरी थ्योरी ऑफ मातृभूमि, पितृभूमि, पितृभू और पुण्यभू, दैट कम्स फ्रॉम गीता, राइट? थॉट जो है, दैट इज गीता. सावरकर का थ्योरी विल बी थ्योरी. और सावरकर ने अपने थ्योरी के ऊपर आइडियोलॉजी दी थी हिंदुत्व. हिंदुत्व बी आइडियोलॉजी. हिंदुत्व इज एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन सावरकर थ्योरी, which is based on Gita as a thought, right? So what is ideology? Ideology is principle of action. Ideology is world view. Ideology is grand theory to explain world. Ideology is meta narrative. When we are going to study पोस्ट मॉडर्निज्म, तब ग्रैंड थ्योरी और मेटा नैरेटिव का थोड़ा मतलब ध्यान में आ जाएगा. बट अभी तक जितना पढ़ा है उसमें वी कैन अंडरस्टैंड. ग्रैंड थ्योरी तो काफी सिंपल है समझने को, ग्रैंड बहुत बड़ी थ्योरी है. मेटा नैरेटिव मतलब एक्सप्लेनिंग बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड. मेटा नैरेटिव explaining what world is, on which ideas world is based on. What is ideology? Ideology is worldview. Ideology is grand theory. Ideology is meta narrative, right? आइडियोलॉजी को अगर समझना है, आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, काफी सिंपल. नाउ टू अंडरस्टैंड समथिंग वी ट्राई टू कंपेयर दैट थिंग विद अनदर थिंग. अगर मैं रिलीजन के साथ इसको कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर रिलीजन एंड आइडियोलॉजी, रिलीजन से ज्यादा डिफरेंस नहीं है आइडियोलॉजी, ठीक है? रिलीजन और आइडियोलॉजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मासेस, राइट? आइडियोलॉजी इज सेक्युलर. आइडियोलॉजी सेक्युलर है. हेलो. सो दिस इज व्हाट आइडियोलॉजी इज, ठीक है? बट ऐसा जरूरी नहीं आइडियोलॉजी सेक्युलर ही रहे. दिस इज इन जनरल आइडियोलॉजी सेक्युलर, बट रिलीजन को अगर आइडियोलॉजी देगा, रिलीजन प्लस आइडियोलॉजी अगर कोई मिला देगा, मोबिलाइजेशन जो होगा दैट विल बी इमेंस. जैसे जो ट्रंप है, ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप हैज मिक्स्ड क्रिश्चियन रिलीजन प्लस कौन सी आइडियोलॉजी उसकी? कैपिटलिज्म. क्रिश्चियनिटी और कैपिटलिज्म का जो उसका आइडियोलॉजी मतलब, दिस ही इज अ मिक्स ऑफ दीज टू थिंग्स. he belongs to he moves Christian masses and he moves capitalistic masses, right? What is ideology then? Ideology is not religion, but ideology can co-opt religion.
आइडियोलॉजी इज वर्ल्ड व्यू, आइडियोलॉजी इज फॉर मासेस। ठीक है, आइडियोलॉजी इज सिंपलर फॉर्म ऑफ फिलोसॉफी। आइडियोलॉजी इज सिंपलर फॉर्म ऑफ थियरी। जो फिलोसॉफी और थियरी है, ये किसके लिए है? दीज आर फॉर इंटेलेक्चुअल्स। फिलोसॉफी और थियरी इंटेलेक्चुअल्स पढ़ते हैं। But if you are going to explain intellectual things to masses, they will be bored. I have to move masses. I'll speak in very simple language. Why? Why fight for religion? Because religion खतरे में है, right? Why fight for religion? क्योंकि religion खतरे में। Simple message, simple message है। Message is very simple, right? Why to elect BJP? विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ये आइडियोलॉजी है बीजेपी की। व्हाट इज स्लोगन ऑफ बीजेपी, व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी? इज सबका साथ, सबका विकास। बट सबका साथ और सबका विकास इज बेस्ड ऑन दीनदयाल उपाध्याय आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी। अभी वो फिलोसॉफी समझाने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो टू मूव मासेस, यू हैव आइडियोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन सम फिलोसॉफी, राइट? जैसे जो कांग्रेस का आइडियोलॉजी है, विच इज सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी। they are centrist in political spectrum, but their idea of state is welfare, सोशलिस्ट वेलफेयर वाली बात करते हैं कांग्रेस, कांग्रेस वाले, राइट? दे आर सेंट्रिस्ट, दे हैव सिंपल आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस इज देयर प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। बट उसका जो बेसिक है, दैट इज उसका जो फिलोसॉफी है, दैट इज फिर सोशलिज्म, सोशलिस्टिक वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर स्टेट, वो आइडियोलॉजी है कांग्रेस का। फिलोसॉफी है कांग्रेस का। फिलोसॉफी और आइडियोलॉजी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, दिस इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी की जरूरत क्या है? टू मूव मासेस, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ आइडियोलॉजी, टू मूव मासेस। ठीक है, अभी वी हैव स्टडीड कि फिलोसॉफी और आइडियोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जांपल दिया मैंने बीजेपी का। बीजेपी की आइडियोलॉजी दैट इज टू मूव मासेस, दैट इज सबका साथ सबका विकास। जो फिलोसॉफी जिसका बेसिस पे वो बनी है, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय, उनकी फिलोसॉफी पे ये आइडियोलॉजी बनी है बीजेपी की। So this is difference between philosophy and ideology. Philosophy is for masses, philosophy is for intellectuals, ideology is for, ठीक है, okay. Now we'll see, now we'll see evolution, evolution of political ideologies in यूरोप। यूरोप में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है वो तरह इवॉल्व हुए। ठीक है, सबसे पहला जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था ब्रिटेन, यूरोप में या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में, दैट वाज आइडियलिज्म। ठीक है, दैट वाज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का ओरिजिन क्या है? आइडियलिज्म का ओरिजिन क्या है? आइडियलिज्म का ओरिजिन है सोक्रेटिक ट्रेडिशन, प्लेटो। प्लेटो पहला ओरिजिन है आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म का जो दूसरा फेज है, उसका ओरिजिन कहाँ आता? उसका ओरिजिन आता उसका ओरिजिन आता रूसो में, रूसो कांट में। ठीक है, राइट? प्लेटो से इंस्पायर हुआ हीगल। प्लेटो का जो एब्सोल्यूट स्टेट था, एब्सोल्यूट स्टेट से इंस्पायर्ड हुआ हीगल। हीगल ने बोला लेवाइथन रहेगा स्टेट, दैट इज ऑल्सो आइडियलिज्म, दैट स्टेट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसका एक आइडिया था, देयर शुड बी एब्सोल्यूट स्टेट, और दैट लेड टू लेवाइथन टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, हीगल से इंस्पायर हुआ हिटलर।
ठीक है? तो इस तरह इवोल्यूशन हुआ आइडियलिज्म का इन यूरोप। प्लेटो का एक स्कूल ऑफ थॉट था, प्लेटो ने इंस्पायर किया हीगल को। हीगल ने लिखा लेवाइथन, एक टोटलिटेरियन स्टेट की बात करी, और हीगल से भी, प्लेटो से भी इंस्पायर्ड होकर आया हिटलर, ने नाजिज्म एस्टेब्लिश किया। ठीक है? आइडियलिज्म का जो दूसरा ट्रेडिशन है वो आता है प्लेटो की डिसाइपल एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट पॉलिटी, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट सिविक रिपब्लिकनिज्म, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी, एरिस्टोटल टॉक अबाउट मिडिल क्लास। एरिस्टोटल से दूसरा ट्रेडिशन है आइडियलिज्म का, उस एरिस्टोटल ने इंस्पायर किया रूसो को। एरिस्टोटल ने इंस्पायर किया कांट को। कांट भी हैव स्टडीड, कांट में अपन ने क्या पढ़े, कांट में भी स्टडीड दैट देयर डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या रहता है, कांट में भी स्टडीड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स क्या रहते हैं, राइट? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स क्या रहते हैं, बेसिक डिग्निटी ही कि ह्यूमन को रहनी चाहिए, इस चीज की बात अपन ने कांट में देखी, राइट? कांट से जो इंस्पायर्ड हुए, कांट से इंस्पायर्ड हुए लास्की और टीएच ग्रीन। लास्की और टीएच ग्रीन के बारे में अपन पढ़ेंगे, लास्की और टीएच ग्रीन के अपन बारे में अपन पढ़ेंगे वेलफेयर लिबरलिज्म में, या फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म में अपन पढ़ेंगे। और लास्की और जो टीएच ग्रीन थे, दे वेर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आइडियलिज्म इनको बोलते हैं, दे बिलोंग टू ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है? अभी जो आइडिया है, टीएस ग्रीन ने जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया दिया, पॉजिटिव स्टेट का आइडिया, पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया दिया, दैट वाज लेटर, दैट लेटर इंस्पायर्ड पीपल लाइक गांधी, पीपल लाइक नेहरू, नॉट रियली गांधी बट लाइक नेहरू। ठीक है? ओके, पीपल लाइक नेहरू। नेहरू, नेहरू ने जो स्टेट एस्टेब्लिश किया, नेहरू ने जो इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टेट एस्टेब्लिश किया, दैट वाज बेस्ड ऑन लास्की's आइडिया ऑफ स्टेट, वाज बेस्ड ऑन टीएस ग्रीन्स आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है? आइडियलिज्म के यूरोप में दो स्ट्रैंड्स है। पहला स्ट्रैंड है प्लेटो का। प्लेटो का एक स्कूल ऑफ थॉट रहेगा। प्लेटो इंस्पायर करेगा हीगल को। हीगल ने लिखा लेवाइथन को, कि भाई लेवाइथन करके एक एब्सोल्यूट स्टेट रहेगा। ये दोनों से इंस्पायर होके हिटलर ने अपना नाजी स्टेट एस्टेब्लिश किया। दूसरा स्कूल रहेगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इन्फ्लुएंस कांट को। कांट ने लिखे ontology के बारे में, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के बारे में। कांट वाज वेरी आइडियलिस्टिक। कांट राइट्स अबाउट मॉरल इंडिविजुअलिज्म। ठीक है? मॉरल इंडिविजुअलिज्म की बात कांट करता। अभी कांट से इंस्पायर होके आए लास्की और टीएस ग्रीन, वेयर दे बिलोंग टू ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आइडियलिज्म, और इन्होंने इंस्पायर किया नेहरू को इंडिया में। ठीक है? इस तरह आइडियलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्रिएशन हुआ इन यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म के बेसिक अजम्पशंस क्या है, आइडियलिज्म के बेसिक्स अजम्पशंस क्या क्या है? अजम्पशन रहेगा ह्यूमन नेचर के ऊपर। ह्यूमन नेचर के ऊपर, ह्यूमन नेचर इसके हिसाब से कैसा रहेगा? मैन विल बी रैशनल। ठीक है? ये इवोल्यूशन देखा, इवोल्यूशन दो स्कूल्स में देख लिया। अभी आइडियलिज्म एज अ फिलोसॉफी कैसे है, फिर किस तरह के व्यूज है आइडियलिज्म के ऑन डिफरेंट वेक्टर्स, ऑन डिफरेंट डायमेंशंस, दैट विल सी। ह्यूमन नेचर के ऊपर आइडियलिज्म देखिए कि मैन रैशनल बीइंग। ठीक है? मैन इज रैशनल बीइंग से मतलब क्या है इसका? दैट आइडिया इज रियल, आइडिया इज रियल। आइडिया को ये लोग रियल मानते हैं। देखिए, ओके ओके, हेलो, आइडिया को ये लोग रियल मानते हैं। ठीक है? ह्यूमन नेचर इनके हिसाब से रैशनल है, एंड फॉर देम आइडिया इज रियल, फॉर देम रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। ठीक है? रियलिटी इज जस्ट अ शैडो ऑफ आइडिया फॉर आइडियलिस्ट, एंड मैन इज अ रैशनल बीइंग। ठीक है? सो ह्यूमन नेचर इनके हिसाब से रैशनल है।
दूसरा जो बात करते हैं ये लोग, वो बात करते इनका ऑन्टोलॉजी कैसा है, हाउ दे टॉक अबाउट ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है? ऑन्टोलॉजी का मतलब है कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, कंसेप्ट ऑफ रियलिटी। व्हाट इज रियल, व्हाट इज रियल, तो इनके लिए रहेगा आइडिया इज रियल। हेलो हेलो, आइडिया इज रियल। ऑन्टोलॉजी इनके लिए रहेगा आइडिया इज रियल, ह्यूमन नेचर इनके लिए रहेगा मैन इज रैशनल, और ऑन्टोलॉजी आइडिया इज रियल। तीसरा, व्यू, इनका व्यू ऑन सोसाइटी, ठीक है, इनका व्यू ऑन सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी को ये लोग किस तरह देखेंगे? सोसाइटी को ये देखेंगे कि सोसाइटी इज ऑर्गेनिक एंटिटी, जो ऑर्गेनिकली बनी है, ठीक है, जो नेचुरल है, राइट। आइडियलिस्ट विल कीप, आइडियलिस्ट विल कीप होल प्रायर टू पार्ट। प्लेटो डज नॉट care for individual, he cares about state. Hegel does not care about individual, he cares about Leviathan. तो उनके लिए होल इज प्रायर टू पार्ट और सोसाइटी इज ऑर्गेनिक। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो है इनका कोई प्लेस नहीं है इनकी सोसाइटीज में, ठीक है। और इनके इसके बाद इनके स्टेट के ऊपर, स्टेट के ऊपर इनके व्यूज क्या है, हाउ दे कंसीव स्टेट। तो स्टेट को इनके लिए इंडिविजुअल बड़ा कि स्टेट बड़ा, आइडियलिस्ट के लिए इंडिविजुअल बी लेस देन स्टेट, ठीक है। आइडियलिज्म पे सवाल आया तो हमेशा सोचना है कि प्लेटो क्या सोचेगा, ठीक है। प्लेटो को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हमेशा सोचना प्लेटो, प्लेटो क्या सोचेगा। प्लेटो बोलेगा कि ह्यूमन नेचर रैशनल है, प्लेटो बोलेगा कि आइडिया रियल है, वो बोलेगा कि सोसाइटी ऑर्गेनिक है, सोसाइटी बड़ी है इंडिविजुअल से, और स्टेट इज बिगर एंटिटी देन इंडिविजुअल, प्राइमेसी टू स्टेट, होल इज प्रायर टू पार्ट, ठीक है। अभी अभी ये जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म जब यूरोप में आया, यूरोप में आइडियलिज्म कब आएगा? पोस्ट एनलाइटनमेंट आएगा। एक बार जो आइडिया से निकल गया, एक बार रिलीजन जो एथिक्स का बेस है वो खत्म हो गया, उसके बाद में आया एनलाइटनमेंट फेज। एनलाइटनमेंट फेज में रैशनैलिटी बनी, रैशनल रीजन वाज मेन सोर्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। और ये रीजन वाज मेन सोर्स ऑफ एथिक्स में कांट साहब क्या बोलते हैं? कांट साहब टॉक अबाउट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स, he talks about deontology, he talks about human dignity, ठीक है। कांट does not give primacy to state, he gives primacy to individual, क्योंकि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, डिग्निटी और डिओन्टोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे रहेगी, दैट विल बी नॉट ऑन स्टेट। कांट गिव्स प्राइमेसी टू इंडिविजुअल, राइट। और ये एस्टेब्लिशेस आइडिया ऑफ मॉरल इंडिविजुअलिज्म। मॉरल इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या? ये एस्टेब्लिशेस आइडिया ऑफ मॉरल इंडिविजुअलिज्म। दिस आइडिया इज अपोजिट टू possessive individualism, possessive individualism। possessive individualism का मतलब, दिस इज मैकफर्सस क्रिटिसिज्म ऑफ लॉक्स आइडिया ऑफ इंडिविजुअल, कि राइट टू प्राइवेटी, राइट टू प्रॉपर्टी को प्राइमेसी है, बट कांट टेक अपोजिट व्यू ऑफ दैट एंड ही सेज दैट इंडिविजुअलिज्म इज मॉरल इंडिविजुअलिज्म। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि इट इज रिस्पॉन्सी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल
with respect to society, right? He says that moral individualism से मतलब क्या है कि it is responsibility of individual with respect to society. It is, he will say that there is duty of individual with respect to society. ठीक है, ये जो व्यू है इट इज सिमिलर टू औरोबिंदो और गांधी. औरोबिंदो गांधी गेव सिमिलर व्यूज कि जो स्वराज है, स्वराज विल बी फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ individual who are enlightened and will have duty reverence towards society. ठीक है, पर इसमें दिक्कत, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कांट का मैन है, कांट का इंडिविजुअल है, दैट इज इगोइस्टिक, उसका एक इंडिविजुअलिज्म है. इवन इफ कांट का इंडिविजुअल हैव मॉरल इंडिविजुअलिज्म, स्टिल ही हैज हिज ओन इंडिविजुअल सेल्फ. गांधी और अरविंदो में ऐसा नहीं. ठीक है, दूसरा जो ट्रेंड निकल के आता आइडियलिज्म का, इट इज हीगल. हीगल हीगल टॉक्स अबाउट, हीगल sacrifices individual for state, and he gives idea of a leviathan state. leviathan जो हीगल के आइडिया आगे जाके फासिज्म का बेसिस बनते हैं. तो these are two strands of आइडियलिज्म इन यूरोप. ठीक है, प्लेटो एरिस्टोटल से लेके फिर यूरोप में किस तरह आइडियोलॉजी आई, ये अपन ने देखा. एंड वी सॉ कि हाउ इट व्यूज ह्यूमन नेचर, ontology, सोसाइटी एंड स्टेट. This was idealism, and this was start of political ideologies. We'll see now divine rights of king, और वो आइडियोलॉजी क्या है, जो फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म का आइडियोलॉजी है ये. एंड विल सी स्टार्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच. विल आई सी यू सून.